अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वन बाइट चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को आप लोग एज़ अ टेस्ट बना मीन्स के एज़ अ स्टार्टर बना सकते हैं। लाइक अगर आप लोग टी टाइम में हाई टी कर रहे हैं, ठीक है, टी टाइम पार्टी में कुछ अरेंज करना चाहते हैं जिसमें नमकीन हो, तो आप लोग ये बना सकते हैं। अगर आप लोगों को खाने में सालन में कुछ बनाने को दिल नहीं है, तो आप लोग ये चिकन जो है ना बाइट चटखारा कबाब बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने प्याज लिया। जितनी आप लोगों की चिकन की क्वांटिटी होगी ना चिकन के कीमे की, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्याज लेंगे और हरी मिर्चें लेंगे। और इससे जो है ना चिकन को टेस्ट को जायके को चार चांद लगते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये ज़रूर ऐड करना है और कोशिश करें थोड़े से प्याज और ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो ज़्यादा ऐड करें। जितना ये मसाला ज़्यादा ऐड होगा उतने ही कबाब बहुत मज़े के और यमी सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर जी मैंने बोनलेस चिकन लिया जिसको मैंने नमक और पानी में डिप किया था, ठीक है। 2 टेबलस्पून जो है ना सिरका ऐड करके अच्छे से डिप किया। डिप करने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से कीमा बना लेंगे, ठीक है। पहले मैंने वो चॉप कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये चिकन, बोनलेस चिकन। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बाज़ार से मोटा मोटा कीमा लाएं और उसको घर में चॉपर में फिर बारीक कर लें। मैंने बोटियाँ ली हैं, आप लोग कीमा भी ले सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये कबाब इतने मज़े के बनेंगे, जूसी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। अब जब आप लोग इसको फ्राइंग करेंगे ना, फ्राइंग के बाद होते ना कबाब चिकन के हों, कीमे के हों, बीफ के हों, तो वो तो हार्ड हो जाते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छे से आप लोग इसको ब्लेंड करें। आप लोगों ने पहले वन टाइम मिक्सी चलानी, उसके बाद अगेन आप लोगों ने इसको ब्लेंड करना ताकि बहुत स्मूथ और फाइन सा पेस्ट बन जाए। उसके बाद जी अब हम लोग इसको ट्रे में निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लाइक अगर आप लोग 1 किलो का चिकन के कबाब बनाने तो आप लोग इसमें 1 पाव प्याज ऐड करेंगे, 1 पाव हरी मिर्च ऐड करेंगे। जिस तरह से ये आधा किलो था तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली जो है ना प्याज और ग्रीन चिलीज़ ऐड की। यहाँ पर जी स्पाइस में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि टेस्ट जो के अकॉर्डिंगली नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ठीक है। और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। ये आप लोगों ने पहले अच्छे से रोस्ट करना है, ठीक है, जलाना नहीं है। हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे उसके बाद आप लोग इस तरह से हवन दस्ते में इसको करेंगे। आप लोगों ने इसको ब्लेंड नहीं करना, लाइक आप लोगों ने मिक्सी में इसका पेस्ट नहीं बनाना। उसके बाद हरा धनिया ऐड करें। सॉफ्ट बनाने के लिए आप लोग इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड कर दें, मिल्क, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे आप लोग चाहते हैं बहुत सॉफ्ट बने और जूसी बने, ठीक है। सब आप लोगों से राज पूछे तो आप लोगों ने मायोनीज़ ऐड कर देनी है। और मैंने ऐड किया है कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो, ठीक है। स्टिकी स्टिकी सा ये बैटर बन जाता है, लेकिन नो इशू। अगर आप लोग ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे तो बहुत मज़े के और अच्छे कबाब बनने के साथ साथ बाइंडिंग भी अच्छी होगी। यहाँ पर जी अच्छे से मिक्सिंग करें, फिंगर्स की मदद से इसको नीट करें और इसको रेस्ट दें, ठीक है। रेस्ट देने के लिए आप लोग 30 मिनट्स के लिए नीचे फ्रिज में रख दें, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये मटेरियल, ये बैटर बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बनेगा और आपके जो हैंड्स है ना उसमें भी स्टिकी नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से नीट कर रहे हैं, ठीक है। सारा काम आप लोगों ने बहुत तसल्ली से करना है और ये कबाब आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। बहुत अच्छे, बहुत डिलीशियस बनते हैं, बहुत बहुत जूसी भी बनते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को सालन में कुछ भी नहीं दिल करा बनाने का तो आप लोग ये कबाब बनाएं। ये कबाब बना के आप लोग चटनी बनाएं, रायता बनाएं और साथ में ही ना इसके साथ रोटी बना लें, चपाती बना लें, तो बहुत बहुत अच्छे से ना आपका लंच या डिनर जो है ना वो अरेंज हो सकता है। चलें जी अब हम इसको रेस्ट देते हैं, फिर हम इसके जो है ना शेप की तरफ आते हैं। रेस्ट दे दी मैंने इसको 30 to 45 मिनट्स के अराउंड अबाउट। उसके बाद इसकी मैं अच्छे से शेप दे रही हूँ। शेप में मैं इस तरह से छोटे छोटे 1 बाइट कबाब भी बना रही हूँ, ठीक है। आप लोग इसको बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो नेम है वो 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब है। तो इस तरह से मैंने बनाया, ठीक है। ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी। और अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो आप लोग जाके मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ को भी वॉच कीजिए, इन रेसिपीज़ को भी वॉच कीजिए, ताकि आपकी बहन का चैनल जो है ना वो ग्रूमिंग की तरफ जा सके, ठीक है, ग्रोइंग की तरफ जा सके और मुझे वीडियोस ऐड करने का, रेसिपीज़ ऐड करने का थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा हमेशा जो है ना वो खुश रखे। अच्छा, बातों बातों में मैंने इसको कबाब दे दिए, कबाब को शेप दे रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कबाब जो है ना आपके स्टिकी ना करें तो ऑयल या पानी से इसको शेप दे सकते हैं, मीन्स के लगा लगा के अपने फिंगर्स और हैंड्स की मदद से। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मीन्स के बिल्कुल भी स्टिकी ना करें, अगर आप लोग जिस तरह से मैंने बनाया इसको रेस्ट दे के ना फ्रिज में, तो ये स्टिक नहीं करा, तो आप लोगों ने देखा मैंने ऑयल
ऑयल भी यूज़ नहीं किया, मैंने पानी भी यूज़ नहीं किया और ये हमारे डिलीशियस से कबाब रेडी हो गया। आप इस कबाब से बर्गर बना सकते हैं, आप इस कबाब से रोल बना सकते हैं, ठीक है, शवरमा में ऐड कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। यहाँ पर जी फ्राइंग पैन ले लें, तवा ले लें, ठीक है, जिसके नीचे चिपके ना, अच्छे से घी को गर्म करें और इसको अच्छा सा कलर दे दें। ये कच्चा कीमा है लेकिन ये बहुत जल्दी हवा लगते ही सॉफ्ट हो जाता है, कुक हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंगली इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों ने इसको अच्छे से ना कुक कर लेना दोनों साइड से, ठीक है, अच्छा और प्यारा सा कलर दें। इस तरह से थोड़े से श्रिंक होते हैं, लेकिन अगर आप लोग दूध ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, जूसी बनते हैं। ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक कलर दिखाती हूँ, इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मज़ेदार धुआंधार हमारे कबाब बने हैं। लास्ट पे आप लोग इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट पे आप लोग कुछ भी इसमें एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक नहीं किया मेरी रेसिपी को तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरी रेसिपी को। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला, मैंने पोस्ट लगाई थी कि मैंने 8 डेज़ से रेसिपीज़ नहीं शेयर की। लाइक मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी, तो मैंने पोस्ट लगाई थी, सबने मुझसे की ताज़ियत की, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें सब्र अता करे। माँ जैसी बहार और माँ जैसा नेमुल बदल तो कहीं नहीं है, लेकिन काम करना है और हिम्मत जो है ना वो नहीं हारनी। तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है, मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखना है। इसी के साथ मैं अपनी इस रेसिपी का एंड करती हूँ। ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी और अगर अच्छी लगे तो मुझे फिर अच्छा और प्यारा सा फीडबैक देना। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला सब्र अता करे और अल्लाह ताला उसी तरह से हिम्मत और पॉजिटिविटी भी अता करे। यहाँ पर जी मैंने अब कबाबों को निकाल लिया, ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें बहुत ही लाइट कलर दे दें, आप लोग चाहें मेरी तरह से इसको कुक कर लें, गोल्डन सा कलर दे लें, जैसे आप लोगों को मीन्स के ना ठीक लगे, जैसे आप लोगों की फ़ैमिली को पसंद है। ये देख सकते हैं बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी के मीन्स के फ़ौत होने से चंद दिन पहले ही रिकॉर्ड की थी और यही मेरी लास्ट रेसिपी थी। अभी तक मैं अपने आप को इस तरह से नहीं कर पाई कि मैं अगेन किचन में जाऊँ और रेसिपीज़ को रिकॉर्ड करूँ, लेकिन ये मेरे पास एक रेसिपी थी पड़ी हुई जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये वाली शेयर कर देती हूँ। हाँ, अल्लाह अकबर। प्लीज़ दुआ कीजिएगा हम सब के लिए और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।